बांग्लादेश के आसमान में अब मुफ्त की उड़ान नहीं चलेगी। जैसे ही तारिक रहमान की सत्ता में एंट्री हो गई है, सिस्टम की फाइलें खुलनी शुरू हो गई और अब कार्रवाई सीधे सीधे भारतीय एयरलाइंस पे हो रही है। एयर नेविगेशन चार्ज के बकाया भुगतान की वजह से भारत की प्रमुख एयरलाइन स्पाइस जेट को बांग्लादेश एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक लगा दिया गया है। इस रोक का सीधा असर उड़ानों पर पड़ सकता है और आपको बता दें कि कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जैसे ईस्ट बाउंड रूट्स पर उड़ने वाली फ्लाइट्स अब बांग्लादेश के ऊपर से शॉर्टकट नहीं ले पा रही। दोस्तों, स्पाइस जेट इंडियन एयरलाइन बांग्लादेश की एयर स्पेस अब इस्तेमाल नहीं कर रही, जिसको लेकर के हिंदुस्तान का मीडिया इसके ऊपर लगातार रिपोर्ट कर रहा है। लगातार इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि भाई नई हुकूमत आ गई है, तारिक रहमान वजीर आजम बन चुके हैं, लेकिन एयर स्पेस जो हमारी जो स्पाइस जेट है एयरलाइन है, उसका जो फ्लाइट है तैयारा है वो बांग्लादेश के आसमानों में फजा में एयर स्पेस में नहीं घुस सकता जब तक बांग्लादेश के बकाया जात नहीं देता हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, ये नया बांग्लादेश है, ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है, ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि इंडियन मीडिया इस वक्त ये बात कर रहा है स्पाइस जेट एयरलाइन का जो एक तैयारा है इंडिया का, वो उसकी निजी एयरलाइन का, वो बांग्लादेश की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि बांग्लादेश ने पाबंदी लगा दी है कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप वो रकम अदा ना कर दें जो हम लेते हैं। आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में आप हमें अपने पैसे देते हैं। इससे पहले जब शेख हसीना हुआ करती थी, याद रखिएगा दोस्तों, तब ऐसा कोई भी कानून नहीं था। जब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आए हैं, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने आकर ये कहा कि देखें रडार सिस्टम होता है, एविएशन सिविल एविएशन के कुछ अखराजात होते हैं, वो हम फ्री में तो नहीं सर्विसेज दे सकते हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान भी तो हमसे पैसे लेता है ना, हम उनके एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा बांग्लादेश ने भी लेने हैं, बांग्लादेश भी फ्री में अपनी सर्विसेज नहीं देगा, तो फिर जाकर भाई इनको भी पैसे देने पड़े। तो अब ये 18 महीने से पैसे दे रहे थे, अब जैसे ही हुकूमत चेंज हुई इन्होंने कहा कि तारिक रहमान हमारे अपने हैं, क्या जरूरत है बिल अदा करने का। लेकिन उनको ये नहीं पता था भाई कानून कानून होता है, उनको ये नहीं पता था कि भाई अब शेख हसीना की हुकूमत नहीं है, अब तारिक रहमान की हुकूमत है जो असूल पसंद इंसान है और जो अपने मुल्क में देखें कानून की बालादस्ती चाहता है, इंडिया की बालादस्ती नहीं चाहता। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर इंडियन मीडिया मजीद क्या कह रहा है वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। बांग्लादेश के आसमान में अब मुफ्त की उड़ान नहीं चलेगी। मुफ्त की उड़ान नहीं चलेगी। जैसे ही तारिक रहमान की सत्ता में एंट्री हो गई है, सिस्टम की फाइलें खुलनी शुरू हो गई और अब कार्रवाई सीधे सीधे भारतीय एयरलाइंस पे हो रही है। एयर नेविगेशन चार्ज के बकाया भुगतान की वजह से भारत की प्रमुख एयरलाइन स्पाइस जेट को बांग्लादेश एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक लगा दिया। इस रोक का सीधा असर उड़ानों पर पड़ सकता है और आपको बता दें कि कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जैसे ईस्ट बाउंड रूट्स पर उड़ने वाली फ्लाइट्स अब बांग्लादेश के ऊपर से शॉर्टकट नहीं ले पा रही। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 के डेटा से साफ दिख रहा है कि विमान अब लंबा कॉरिडोर लंबा रास्ता, यानी कि ज्यादा उड़ान समय का मतलब होता है कि ज्यादा फ्यूल अगर खर्च होता है तो उसका मतलब होता है बढ़ता ऑपरेटिंग खर्च, पैसा ज्यादा। नेविगेशन इंडस्ट्री में ओवर फ्लाइट परमिशन कोई भी मामूली चीज नहीं मानी जाती और खास करके तब जब पूर्वोत्तर भारत के छोटे सेक्टरों में हर मिनट की टाइम और हर लीटर फ्यूल की अहमियत होती है। ऐसे में अगर एयर स्पेस बंद हो जाए तो लागत सीधा ऊपर जाती है और ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है
जब स्पाइस जेट पहले से ही वित्तीय दबाव में चल रहा है। दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने 269.27 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया था। बढ़ते खर्च और एक मुश्त देनदारियों ने मुनाफे को झटका दे दिया और अब ये झटका नया है। आपको बता दें कि एयरलाइंस का दावा है कि ऑपरेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। प्रवक्ता का कहना है कि बांग्लादेशी अथॉरिटीज के साथ नियमित बातचीत चल रही है और ये इंडस्ट्री के रेगुलर मुद्दों का हिस्सा भी है। समाधान जल्द निकलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो एयरस्पेस एक्सेस को क्यों रोका गया है? स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं कि बांग्लादेश नई शक्ति क्यों दिखा रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद हर बकाया, हर परमिशन और हर प्रक्रिया की गहराई से जांच हो रही है। ये सिर्फ एविएशन का मुद्दा नहीं है, ये प्रशासनिक शक्ति का भी संकेत दे रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या स्पाइस जेट जल्द बकाया चुकाकर पुराने रूट पर लौट पाएगा या फिर ये विवाद और भी लंबा चलने वाला है। लेकिन इन सब में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आसमान में उड़ान भरने के लिए सिर्फ पायलट नहीं, पेमेंट भी जरूरी है। जी। और इस बार पड़ोसी देश ने साफ संदेश दिया है कि नियम ले अब बताओ भाई, आप बातें कर रहे थे आप बड़ी बड़ी, लेकिन उन्होंने कहा है कि खबरदार अगर आप हमारे आसमान में घुसे, सबसे पहले आपको जो चार्जेस हैं उसके वो देना पड़ेंगे, फिर जाकर आप हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकेंगे, ये बांग्लादेश ने कहा है। तो अब आप देखें कि जो हिंदुस्तान है वो किस तरह इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। असल में इनकी चीखें निकल रही है, इनको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि ये गुवाहाटी और फिर इम्फाल यहाँ से होकर जाते थे बांग्लादेश से, बहुत ही कम वक्त में जाते थे, बहुत ही शॉर्ट इनको ये जो डिस्टेंस था पड़ता था। लेकिन अब जैसा बांग्लादेश ने इनको रोका है, अब इनको जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा और जो फासला है वो भी ज़्यादा होगा, और फिर उसके अंदर जाहिर बात है जो फ्यूल है, ईंधन है, वो भी ज़्यादा खर्च होगा, जिससे टिकट महंगी होगी, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। और फिर सिविल एविएशन को भी, जो इनकी ये जो फ्लाइट है, ये जो स्पाइस जेट जो इनकी निजी एयरलाइन है ये हिंदुस्तान की, उसको भी नुकसान होगा। तो ये है असल में चक्कर। लेकिन बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश की नई हुकूमत है और वो अब बैलेंस करके चलेंगे। ये नहीं है कि एक तरफ झुकाव हो जाएगा, चाइना की तरफ हो जाएगा या फिर हिंदुस्तान की तरफ हो जाएगा या पाकिस्तान की, नहीं, उन्होंने सबको साथ लेकर चलना है। कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान के सफर पर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो चाइना के सफर पर जा रहे हैं, यानी तारिक और रहमान। जाहिर बात अगर चाइना जाते हैं तो भाई वहां पर डील होगी, J-10C को लेकर होगी, और फिर पाकिस्तान में आते हैं JF-17 फाइटर जेट जो सोमालिया 24 के करीब ले रहा है, फिर बांग्लादेश भी लेगा। हिंदुस्तान को यह खटकरा है कि ऐसा कभी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो याद रखना, इंडियन की रात की जो नींदें हैं ना वो उड़ जाएंगी दोस्तों। नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।